लघु और वृहत परंपरा क्या है? मैकिम मैरियट ने भारतीय संस्कृति की जटिलता तथा विविधता को लघु एवं वृहत परंपराओं के आधार पर स्पष्ट करने के लिए स्थानीयकरण तथा सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया विस्तार से उल्लेख किया है। इस संबंध में रॉबर्ट रैडफील्ड का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए परंपरा की अवधारणा को विशेष महत्व दिया। इसका विचार है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है। यह परंपराएं दो मुख्य भागों में विभाजित होती हैं। एक और वे परंपराएं हैं जिनका संबंध थोड़े से चिंतनशील अभिजात वर्ग के लोगों से होता है तथा दूसरी परंपराएं वे हैं जिनके पोषक लघु समुदाय अथवा कृषक समाज की बड़ी संख्या वाले लोग होते हैं। इन दोनों परंपराओं में प्रथम श्रेणी की परंपरा को हम वृहत परंपरा ग्रेट ट्रेडिशन तथा दूसरी श्रेणी की परंपरा को लघु परंपरा लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं। रैडफील्ड ने यह स्पष्ट किया है कि लघु और वृहत परंपराओं की अवधारणा का किसी भी समाज के संगठन से विशेष संबंध है। लघु परंपरा का अर्थ। रॉबर्ट रैडफील्ड ने लघु परंपरा को जिस रूप में स्पष्ट किया है, उसके आधार पर सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक अथवा धार्मिक जीवन से संबंधित यदि किसी परंपरा का मूल धर्म ग्रंथों से कोई संबंध न हो, वह परंपरा एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित हो तथा अधिकांश व्यक्ति उसके वास्तविक अर्थ को न समझते हों, तब ऐसी परंपरा को हम लघु परंपरा कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि लघु परंपरा का एक स्थानीय क्षेत्र होता है। एक छोटे से क्षेत्र के अंदर ही जो विश्वास धीरे धीरे विकसित होते हैं उन्हें कुछ समय पश्चात एक धार्मिक कृत्य का रूप मिल जाता है। इसके फलस्वरूप ऐसे विश्वास और धार्मिक कृत्य ही लघु परंपरा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। रैडफील्ड का कथन है कि साधारणतया निरक्षर किसानों की परंपरा को लघु परंपरा के रूप में समझा जाता है। यह परंपरा अशिक्षित कृषकों के समुदाय में विकसित होती है और यही उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि लघु परंपरा के अंतर्गत ऐसे सभी देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, रीति रिवाज, मेले, लोक गाथाएं तथा अन्य सांस्कृतिक तत्व आते हैं जिनका प्राचीन धर्म ग्रंथों में न तो कोई उल्लेख होता है और न ही उनका संबंध किन्हीं स्पष्ट नियमों तथा आदेशों से होता है। यह परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। भारत में ग्रामीण जीवन की यह विशेषता है कि यहाँ लघु परंपरा से संबंधित क्षेत्रीय कर्मकांडों की संख्या बहुत अधिक है। लघु परंपराओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की ग्रामीण संस्कृति में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। इस दृष्टिकोण से लघु परंपरा की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे किए जाने वाले कर्मकांडों की विविधता को समझ लिया जाए। इन कर्मकांडों को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। क वे कर्मकांड जो भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे किए जाते हैं तथा जिनका हमारे मूल धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। ख वे कर्मकांड जो काफी बड़े क्षेत्र में देखने को मिलते हैं लेकिन जिनका हमारे मूल धर्म ग्रंथों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। देव उठान, एकादशी, हरियाली तीज तथा करवा चौथ आदि इसी प्रकार के कर्मकांड हैं। ग वे कर्मकांड जिनका प्रसार एक बड़े क्षेत्र में नहीं होता बल्कि एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही उन्हें मान्यता दी जाती है। तीसरी क्षेत्र के कर्मकांडों को ही हम संक्षेप में लघु परंपरा कहते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी के कर्मकांडों को अर्ध लघु परंपरा क्वाजी लिटिल ट्रेडिशंस कहा जाता है, जिसमें लघु और वृहत दोनों प्रकार की परंपराओं के तत्वों का समावेश होता है। भारत में लघु परंपरा का महत्व कितना अधिक है, इसे स्पष्ट करने के लिए अंडरहिल ने अपने एक अध्ययन में भारत के कुल 270 कर्मकांडों का उल्लेख किया है। इनमें से अधिकांश कर्मकांड क्षेत्रीय कर्मकांड ही है। इसका तात्पर्य है कि व्यावहारिक रूप से भारतीय ग्रामों में पाए जाने वाले अधिकांश कर्मकांडों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और कभी कभी एक ही क्षेत्र में भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जाता है। हमारे यहाँ होली, दशहरा तथा दीपावली जैसे त्योहारों की वृहत परंपराओं का भी एक क्षेत्रीय स्वरूप विकसित हो गया है, जिसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में इनके अर्थों एवं गाथाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। वृहत परंपरा का अर्थ। मैकिम मैरियट ने अपने अध्ययन के आधार पर वृहत परंपरा को परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है तथा उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है तो उसे हम वृहत परंपरा कहते हैं। डॉक्टर दुबे का विचार है कि वृहत परंपराओं का तात्पर्य विश्वासों, कर्मकांडों तथा सामाजिक प्रतिमानों की उस संयुक्तता से समझा जाता है जो नियमबद्ध और पवित्र ग्रंथों से संबंधित होते हैं। इन दोनों कथनों से स्पष्ट होता है कि भारत में आज ऐसे देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, मेले तथा सांस्कृतिक तत्व जिनका उल्लेख लिखित रूप में यहाँ के मूल धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है, वृहत परंपरा के उदाहरण हैं।
रेडफील्ड ने यह स्पष्ट किया है, वृहत परंपराओं का पोषण अभिजात वर्ग के थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा होता है, जबकि धीरे धीरे इसे अन्य वर्गों और सभी क्षेत्रों लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में दशहरा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि तथा होली इत्यादि ऐसे त्योहार हैं जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में है तथा भारत के सभी क्षेत्रों में सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग इन्हें मानते हैं। इसी प्रकार राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, हनुमान तथा सरस्वती आदि ऐसी देवी देवता हैं जिन्हें सभी क्षेत्रों के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है और सभी हिंदू अधिक या कम मात्रा में इन पर विश्वास करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह सभी त्योहार तथा देवी देवता वृहत परंपरा के उदाहरण हैं।